शांति। आज का विषय है, बहुत ही सरल विषय है आज, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। बहुत ही सिंपल बात है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का क्या भाव है? जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी, ये स्वाभाविक है। पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध या प्राप्ति कहो, दोनों का आपस में गहरा संबंध है। बिना प्राप्ति के पुरुषार्थ आप विचार करके देखो, क्या पुरुषार्थ करेंगे? प्राप्ति कहो या लक्ष्य भी कह सकते हैं। हम ब्राह्मण जीवन को ही देखें, दुनिया की बात छोड़ देते हैं। ब्राह्मण जीवन में जैसे हम बाबा के पास आए, हमें ये दिव्य और अलौकिक जीवन मिला। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हम, तो आते ही हमें स्मृति दिलाई गई। पहली स्मृति ये दिलाई कि आप एक आत्मा हैं और शरीर धारण करके पाठ बजा रहे हैं। सृष्टि एक नाटक है, रंगमंच है, और अपने आप का रहने का स्थान आत्मा का परम धाम परलोक है। वहाँ से आप आकर के शरीर धारण करके पाठ बजा रहे हैं। पहली स्मृति ये दिलाई। अच्छा, दूसरी स्मृति ये दिलाई कि आप आत्मा ईश्वरीय संतान है। हम कहा भी करते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तमेव माताश्च पिता, गॉड फादर, भक्ति में ये कहा करते थे। मगर आत्मा परमात्मा की संतान है। पहले हम आत्मा परमात्मा का अंश समझ लेते थे, उसी का ही स्वरूप कई दफा समझते थे। आत्मा ही परमात्मा ऐसे कह देते थे। मगर अब ठीक समझ शिव बाबा ने दी, ईश्वर पिता ने, कि हम आप आत्माएं मेरी संतान हो। अच्छा, ये दूसरी समझ मिली। तीसरी बात ईश्वर पिता ने ये बताई कि आप पहले जब सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आए थे, तो आप कहाँ पर आए थे, वह दुनिया कैसी थी? तो शिव बाबा ने बताया कि आप आत्माएं जब पाठ बजाने के लिए आए थे, शुरू में आदि जो आपका है, वो आदि आपका, जिसे हम सतयुगी सृष्टि कहते हैं, स्वर्णिम काल, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ऐसी हमें स्मृति दिलाई कि ऐसी आपकी स्टेज रही है। जैसे शिव बाबा ने आकर के हमें हम सो हम का सही अर्थ बताया। हम नहीं तो हम पहले भक्ति में क्या कहते थे, हम सो हम ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। गलत थी बात वो। अभी शिव बाबा ने समझ दी कि हम सो हम का भाव ये है कि आपका जो अभी आप हो, वही आप आत्मा हो जो सृष्टि के आदि काल में सतयुग में थे, देवी देवता। हम सो देवता, देवता सो हम। भक्ति में भी ये कहा करते थे, आपे ही पूज आपे ही पुजारी। अब उसका अर्थ समझ में आ गया। तो जब ये स्मृति शिव बाबा ने दिलाई कि आप वही हो, और अब समय आ गया। चौथी बात शिव बाबा ने क्या समझाई? काल चक्र का ज्ञान दिया, समय का ज्ञान दिया कि बच्चे अब फिर से समय आ गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब अंत का समय आ गया है। कलयुग का भी अंत। अब फिर पुनरावृत्ति होनी है। पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति में क्या होना है?
काल चक्र के अनुसार आप फिर से सतयुगी सृष्टि ने आना है, समय अब आ गया है। अब ये स्मृति में जब आई तो हमें लक्ष्य मिल गया, पुरुषार्थ करने का लक्ष्य मिल गया। शिव बाबा ने कहा बच्चे अब फिर से वो बनना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। कहाँ सतो प्रधान और कहाँ सृष्टि में चक्कर लगाते लगाते पुनर्जन्म लेते लेते सतो रजो तमो में, तमो में भी तमो प्रधान बन गए, विकारों के प्रभाव में आ गए, विकर्मों का खाता बढ़ गया। ये सारी स्मृति शिव बाबा ने दिलाई और साथ कहा कि आप बच्चे फिर से सतयुगी सृष्टि के निर्माण के लिए शिव बाबा कहता मैं आया हूँ और आप बच्चों को फिर से सतयुगी सृष्टि में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो देखो ये क्या चीज, ये लक्ष्य मिला, लक्ष्य मिला कहो या प्रारब्ध हमें पुरुषार्थ भी करा रहा है शिव बाबा और सामने प्रारब्ध भी दिखा रहा है कि आप बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य, कौन सा श्रेष्ठ भाग्य है कि आप वही आत्माएं फिर से अब हमारा पाठ फिर से सृष्टि पर चलने वाला है। तो ये जो लक्ष्य मिला हमें, ये प्रारब्ध का लक्ष्य मिला। जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तो हमें क्या रहता है हर समय पर, आप देखिए जो ब्राह्मण जीवन का आप स्टाइल देखिए, ऐसा जीवन सारी सृष्टि में और सारे कल्प में आपको मिलेगा ही नहीं। जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है ये आपको सारे कल्प में आप देख लो, सतयुग देख लो, त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसी दिनचर्या आपको कहीं दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल ऐसी दिनचर्या कभी देखी आपने कि सुबह उठ जाओ, आप देखो सुबह से उठ करके और रात उठने से पहले भी उसकी तैयारी हम करते हैं, रात को सोने से जब सोते हैं, अब रात को सोते समय भी अपना चार्ट लिखते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, कोई मुरली का थोड़ा अध्ययन करते हैं। क्या किस लिए करते हैं ये कि हमारा अमृत वेले भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए लक्ष्य रखते हैं ना, तो ये जो लक्ष्य रखते हैं तो पुरुषार्थ होता है। जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण भी कहते हैं। तो जो हम रात्रि को तैयारी बल्कि करते हैं कि ताकि हमारा अमृत वेले बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने चाहिए का क्या माना कि अमृत वेले जब हम बैठे, आकर के बैठ तो जाते हैं, बहुत बैठते हैं आकर के, अच्छा बैठ करके अपनी मन बुद्धि की हमारी क्या स्टेज बनती है। यदि पुरुषार्थ देखिए, पुरुषार्थ पहले, प्रारब्ध बाद में, प्राप्ति, प्रारब्ध बना प्राप्ति। तो हम लोग जब बैठते हैं क्या संकल्प रख के बैठते, देखिए जितना कोई पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ बना एफर्ट्स भी कह सकते आप, जितना कोई अंदर में अटेंशन रखेगा, अलर्टनेस रखेगा, चेकिंग रखेगा, कितनी बातें हैं सब आप देखिए। बैठे हुए ऐसे तो बैठे हुए नजर आ रहे हैं हम, अच्छा कोई गीत बज रहा है, लाल बत्ती है, अगरबत्ती है, वो ठीक है, मगर उस वक्त कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है। जितना पुरुषार्थ करेगा उसका कनेक्शन फिर प्रारब्ध में ना प्राप्ति। जितना कोई करेगा, अगर कोई आके बैठ जाएगा, मैं देखता हूँ, मैं जगह जगह पर जाता रहता हूँ, यहाँ पर भी बहुत भाई बहने भी आते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ, सामने बैठता हूँ। वहाँ मधुबन में भी ड्रामा अनुसार मैं सामने बैठता हूँ, शांतिवन में भी तो सामने, इसलिए ये शिव बाबा ने कहा सामने बैठो बच्चे, पर अपनी स्थिति भी बनानी होती है। सामने बैठने वाले को डबल पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपनी स्थिति भी बनानी पड़ती है और फिर साकाश भी देना होता है। दोनों चीजें हैं। सामने बैठने का जो सिस्टम हमारा बना हुआ है कि एक टीचर बहन सामने बैठती है, शुरू से लेकर के मम्मा बाबा पहले बैठते थे, फिर दादियाँ, फिर बड़ी बहनें बैठती हैं सेवा केंद्रों पर, कोई भी बहनें सामने बैठती हैं, योग कराती, जिसे हम कहते हैं योग करा, योग के लिए बैठ जाओ भी किसी को हम कहते हैं। अब वो जो आत्मा सामने बैठेगी तो उसको अपने मन बुद्धि को निराकार स्थिति में एकाग्र करना है।
अगर वो निराकार स्थिति में एकाग्र नहीं करती है तो फिर उसकी शक्तिशाली स्टेज तो बनेगी नहीं। फिर उसकी आकारी स्टेज में भी थोड़ा शक्ति बनती है, जैसे ये साकार दुनिया है, ये जो है साकारी दुनिया में हम बैठे हुए, सूर्य चांद तारों के नीचे साकारी दुनिया है, साकार लोग जिसे मनुष्य लोग कहो। अब इसमें हम हैं यहाँ पर हैं तो यहाँ का ही तो अंदर हमारे मनन चिंतन चलेगा ना। हमारी मन बुद्धि में जैसे जहाँ हम हैं तो वो प्रभाव करेगा ना हमें। साकार दुनिया का प्रभाव रहता है तो साकार दुनिया में तो बहुत सी चीजें हैं, उसका प्रभाव पड़ता है ना साकार दुनिया में मन बुद्धि है तो। मगर हमें क्या करना है, योग का भाव ये पुरुषार्थ देखिए। क्या हम पुरुषार्थ करते हैं कि हम अपने मन बुद्धि को, संकल्प शक्ति को अपने इस 5 तत्वों से पार अपनी सूक्ष्म वतन में पहला आकारी ब्राह्मण फरिश्ता। देखिए फरिश्ता का भाव क्या है कि आप इस 5 तत्वों से पार अपनी मन बुद्धि को सूक्ष्म वतन में आकारी स्थिति में स्थित करो। लाइट एकदम सूक्ष्म वतन का अनुभव करे आत्मा। कोई हमारे से पूछे भाई आप कहते हो 3 लोक होते हैं, मनुष्य लोक है, फिर देव लोक है, सूक्ष्म वतन है, फिर मूल वतन है। अच्छा हम किसी को 3 लोकों का ज्ञान सुनाते हैं, कोई हमें अगर पूछे आपको अनुभव है ये, किस आधार पर आप कहते हो, सुनी सुनाई बात पर कहते हो आप? अच्छा हम कहेंगे शिव बाबा ने हमें सुनाया है। वो कहेंगे अच्छा पर आपका अनुभव सुनाओ। शिव बाबा ने सुनाया है पर आपका अनुभव क्या है? क्या आप अपनी मन बुद्धि को कभी सूक्ष्म वतन में ले गए हो? अच्छा ले जाके क्या आपने अनुभव किया वहां पर, सुनाओ। तो देखो जिसने, अगर जिसका अनुभव होगा वो जरूर सुनाएगा। हम लोग जब ज्ञान में आए थे, हमें याद है जब बाबा के पास आए थे, उन दिनों को हम याद करते हैं। तो उन दिनों में क्या होता था कि हमारी टीचर्स दादियां थी, मधुबन से आई थी, 12-13 साल तपस्या करने के बाद उन्होंने सेवा स्थान खोलने शुरू किए थे। तो हमने देखा उन दिनों में संख्या बहुत कम होती थी। हाँ मुरली क्लास में सुबह 8-10 भाई बहने बैठे होते थे बड़े मुश्किल से, और हमारी टीचर मनोहर दादी थी समझो। तो वो उनका अंदर वो स्थापना का टाइम था बिल्कुल। अभी तो बहुत फर्क पड़ गया है। अभी तो छोटे छोटे सेंटरों में भी देखो कितनी संख्या में माताएं भाई बहने बैठे होते हैं। छोटी सी गीता पाठशाला में आपको 50-60 मिल जाएंगे। तो अभी स्टेज कुछ और है, उन दिनों में स्टेज कुछ और थी। उन दिनों में जो भाई बहने आते थे, नया ज्ञान था, नई धारणा थी, उन्होंने स्थापना करनी, उनको वारस क्वालिटी बनाना। मुझे याद है कि उन दिनों में जो हमारी टीचर्स होती थी, हर एक के लिए लक्ष्य रखती थी कि ये वारस माना कि ये अपने सेवा केंद्र को, इस सेवा को अपना समझने लग जाए। बस बड़े लौकिक में रहते थे, लोग के घरों में हम लोग भी आते थे कई बार शुरू में, मगर ऐसे लगता था कि ये सेवा केंद्र जो है बाबा मेरा, ये सेंटर्स भी मेरा है, मैं वारस, तो उसका सारा मैं ध्यान भी तो रखूंगा ना फिर। तो इसलिए वो बहुत ध्यान देती थी कि हम लोग जो वाणी सुन रहे हैं उनको राइट अंडरस्टैंडिंग है, सुन तो रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग है, अंदर में ये देख रहे। दूसरा क्या चीज वो देखती थी कि जब योग में बैठते हैं, इनकी योग की जो स्टेज बननी चाहिए वो राइट स्टेज बन होते है। जैसे आजकल अभी हमें देखते हैं कि मुरली के पॉइंट रिपीट कराएंगे और चीजें रिपीट कराएंगे, अच्छी बात है, ठीक है, ज्ञान का बहुत अच्छी स्टेज है, मनन चिंतन चलता है, बहुत अच्छा है, उससे भी शक्ति बढ़ती है ज्ञान के मनन चिंतन से। पर उन दिनों में हमें याद है कि वो हमारे योग की चेकिंग करती थी। मुरली से पहले कई बार मैंने देखा कि मुरली से पहले अचानक किसी को कहेगी आओ भाई, किसी का नाम लेके आओ सामने बैठ करके, अभी आप लोग योग में बैठे थे ना, अच्छा योग में बैठे थे, उसका अनुभव सुनाओ। आप योग में आपके संकल्प क्या थे, क्या अनुभव था आपका योग में, आप अनुभव सुनाओ। क्योंकि उन दिनों में ऐसा होता था, अभी तो आजकल आप देखिए योग में बहुत भाई बहने बहुत करके टाइम पर
बहुत मुश्किल से आते हैं, मुरली के समय पहुंच जाते हैं। उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में अगर 1 घंटा योग था, 5 से 6 योग होता था, 6 से 7 मुरली होती थी। हमें सबको 5 बजे से 5 मिनट पहले सेवा केंद्र पर पहुंचना होता था, आवश्यक। जैसे कि स्कूल टीचर है ना, जैसे कि हमें याद है कि एक बार हम नए नए थे, लौके घर में कुछ लोग आ गए। अभी हम, मेरा ख्याल है 3-4 मास के स्टूडेंट थे, तो हम योग में थोड़ा उस दिन क्लास देरी से पहुंचे। योग शुरू हो गया था। जब क्लास मुरली के बाद हमें बुलाया, बहन जी ने, हमारी टीचर ने बुलाया, हमें पूछा कि आप स्कूल में पढ़े हो? हाँ पढ़ा हूँ जी। कॉलेज में पढ़े हो? हाँ पढ़ा हूँ जी। पहले क्लास में टीचर आता है या पहले स्टूडेंट आते हैं? अब हम क्या जवाब देंगे? वहाँ तो पहले इस क्लास में स्टूडेंट आते हैं ना, बाद में टीचर आता है। मैं तो ये, मैंने कहा जी पहले स्टूडेंट आते हैं। कहती आज मैं क्लास में पहले बैठ गई थी, आप पीछे क्यों आए? आपको काम है कि मेरे से पहले आकर के बैठ जाना। आप देखिए बड़ा, और कहते प्यार से थे, पर कहते सख्ती से। देखो दोनों चीजें बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस जिसे हम कहते हैं। तो आगे आगे के लिए हमें ध्यान रखा। तब तो नए नए थे ना भाई, सीखने के लिए आते थे, तो हम आगे के लिए ध्यान रखते थे कि 5 बजे योग शुरू होता है। हम दूर से सेंटर में दिखाई देता था जब हम आते थे अपने लौके घरों से शुरू में, तो हम देखते थे कि भाई लाल बत्ती में नहीं, सफ़ेद बत्ती में पहुंचना है। कि अगर लाल बत्ती होगी तो मैं ना, टीचर तो बैठ गई स्टेज पर। तो इतना ध्यान हमने रखा, इतना पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ की विधि आपको बता रहे हैं। ऐसा हमारे से ये पुरुषार्थ कराया। और पर 1 घंटा योग में बैठना ही है, और बैठना भी विधि पूर्वक है। हमें याद है कि हमारे चंद्रमणि दादी की बातें हमें याद आती है, शुरू की। दादी चंद्रमणि जब बैठती थी क्लास में, योग में बैठती थी, सारे भाई बहनों को बिल्कुल योग में विधि पूर्वक बैठना होता था। अगर एक भी भाई या बहन आंखें बंद करके बैठा हुआ उनको नजर आ गया योग में, वो किसी बहन को, किसी को इशारा करेगी, वो जो बैठा हुआ आंखें बंद करके इसको उठा के बाहर ले जा, और इसको समझा के फिर उसको बता कि नहीं कैसे योग में बैठना है। वो समझ नहीं रहा है, उसको योग का पता ही नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ कराया इन्होंने, दादियों ने। ऐसे थोड़ा दादियां बन गई, उन्होंने नहीं। नो, जैसे क्लास टीचर का क्या मायना होता है? स्टूडेंट्स को जो है वो विधि पूर्वक बैठेगा ना, बैठक ही ठीक नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? तो ये जो पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का टॉपिक है ना, ऐसा पुरुषार्थ दादियों ने करवाया। और फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया, क्योंकि 1 घंटा अगर हम बैठेंगे, आप देखिए 1 घंटा आपको शांति में योग में बैठना है। बैठ के कोई दिखाए आजकल बैठे 1 घंटा? और फिर 1 घंटा बैठने के बाद हारे को पता है कि मेरे से पूछा जाएगा कि मैंने 1 घंटे में मेरी मन बुद्धि कहाँ थी, बताओ। अब हमने देखा कि वहाँ पर जब सामने बैठते थे तो सुनती थी वो, हमारी टीचर सुनती थी, सुनाओ। अब उसमें से अब अलग अलग अनुभव तो करेंगे ना, कोई कैसा अनुभव करता था, कोई कैसा, कोई तो बैठ कर कहता था दीदी बहुत अच्छा, शांति का, मुझे बड़ा शांति का अनुभव हुआ, बस ऐसे कहता था। कहते अच्छा चलो बैठ जा जाके नीचे। और कोई ऐसे कहते थे दीदी मैं जब बैठा, मेरा जैसे कि मैं जा रहा हूँ, जैसे, कहते हाँ सुनाओ, मैं जा रहा हूँ जैसे कि मैं यहाँ नहीं हूँ, सूर्य चांद तारों से जैसे कि मेरी मन बुद्धि मैं ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हमें सफ़ेद लाइट, बहुत सूक्ष्म वतन। अच्छा क्या हुआ? और पूरा सुनाना पड़ता था। फिर सूक्ष्म वतन से मूल वतन, कहते अच्छा वहाँ क्या अनुभव किया? फिर
वहाँ तारे, लाइट लाइट थी, लाल प्रकाश था, तो बड़ी शक्तिशाली, ऐसे जैसे किरणें ऊपर मेरे ऊपर शक्ति की बुछार हो रही है। अच्छा, ऐसी सुनती थी। हमें तो सुनना, मैंने अनुभव करेंगे तो सुनाएंगे ना। ये है पुरुषार्थ की यथार्थ विधि। अगर कोई पुरुषार्थ सब कौन बैठता है, मुझे बताए, बैठता है कितनी देर कोई बैठता है? योग भट्टी में बैठते हैं। मुझे याद आता है, अचल बहन जी को मैं याद करता हूँ, अरे इतना योग कराया उन्होंने, इतना। कभी कहती थी अब नवरात्रि आ गए हैं, सवेरे जल्दी आ जाओ, 4 बजे आ जाओ। कभी कहती थी आए हो, अच्छा खड़े होकर योग कराती, दृष्टि देती थी ताकि आंखें बंद ना कोई करे, कोई नींद में ना चला जाए। सब भाई बहनों को खड़े कर देती थी, खड़े करके खुद भी खड़े होकर के बीच में एक एक के पास जाएगी, दृष्टि देगी। अब कोई कराए, प्रैक्टिकली कराए। उसने कराया है कि हमने देखा कि उसने प्रैक्टिकली कराया सबको। भट्टियां हमारी हुआ करती थी, आजकल भट्टी कहाँ है, आजकल क्लासेस है, सच्ची बात है। और उस वक्त योग होता था, क्लास तो कोई एक आधी, कोई मुश्किल से। वहां अंदर में ऐसे शक्तिशाली दृष्टि देती थी, एकदम बड़ी पावरफुल स्टेज योग का बनाती थी, जिसको हम योग पुरुषार्थ, ये देखो पुरुषार्थ किया ना, कराया उन्होंने। और फिर उसके बाद जब 3 दिन की भट्टी पूरी होती थी हमारी, और 3 दिन हम लोग जो शुरू भट्टियां हमारी हुई हैं चंडीगढ़ में, हम याद करते हैं कि वह आना भी हमें अंधेरे में, जाना भी अंधेरे में। और जो भट्टी वाले होते थे वो क्लास में आगे आगे बैठते थे। क्लास वालों को भी हम अपनी शक्ल नहीं दिखाते थे 3 दिन, ये स्टेज हुआ करती थी। सेंटर पर रहना सारा दिन, और रात को अपने अपने घरों में अंधेरे में चले जाते थे जो बाहर से आते थे लौकिक से। ऐसा पावरफुल स्टेज बनाती थी। और उसके बाद फिर 3 दिन के बाद हम शक्ल क्लास वालों को दिखाते थे, एक एक भाई बहन अपना अनुभव सुनाया करता था। मुझे याद है कि हमारे बुजुर्ग थे बख्शी जी, जब योग भट्टी में बाद में उनको कहा गया अपना अनुभव सुनाओ, उसकी आंखों में आंसू आ गए एकदम। मैंने बाबा देखा, मैंने बाबा देखा, ऐसे बोलने लगा। जब वो चले गए तो मैंने बहन जी को पूछा, मैं कहा बहन जी हमारे बख्शी जी को तो बड़ा अनुभव हुआ, आज वो कह रहा था बाबा देखा, बाबा देखा। तो बहन जी बड़े मुस्कुराए और कहने लगे पहली बार तो आंखें खोल के बैठा था, ये खोलता ही नहीं था, आंखें बंद करके बैठता है। कितनी बार इसको समझाया, जब आंखें खोल के बैठेगा, दृष्टि लेगा अपनी, ये पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है, यथार्थ पुरुषार्थ। तो प्रारब्ध तो बना, प्रारब्ध बना प्राप्ति। ये नहीं कि भविष्य में तो है ही है, अभी अभी भी प्राप्ति होती है। और मैं कई दफा अंदर ये महसूस करता हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारा पुरुषार्थ से प्रारब्ध तो है ही है, मगर प्राप्ति भी पुरुषार्थ कराती है। जब हमें सुबह को जब हम बैठते हैं और हमें इतना अच्छा अनुभव होता है, समझो लाइट माइट का बन जाती स्थिति, तो वो स्थिति हमें दूसरे दिन फिर पुरुषार्थ कराएगी। इसलिए ये बड़ा गहरा कनेक्शन है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध है, प्राप्ति है, और प्राप्ति से पुरुषार्थ है, दोनों चीजें हैं। आज आप देखिए कि जब से हम बाबा के बने हैं, अच्छा बाबा के बने, ज्ञान सुना, योग भी करने लग गया, मैं बाबा से कनेक्शन, दोनों चीजें हम कर रहे हैं, धारणा भी हो रही है। अब जब ज्ञान योग धारणा हो रही है तो जीवन में परिवर्तन आ रहा है। धारणा मैंने क्या, दिव्य गुणों की धारणा। अब अगर किसी के अंदर पहले बोल में कड़वाहट थी, गुस्सा था, अब नहीं है, बदल गया, तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी उसको। उसके परिवार वाले या संबंध वाले सब जगह कहेंगे भाई ये तो पहले तो ये तो बदल गया है। तो ये जो दिव्य परिवर्तन आता है दिव्य गुणों की धारणा से, वो भी रिस्पेक्ट पैदा, यहाँ प्राप्ति है, यहाँ प्राप्ति है, भविष्य में तो है ही है। यहाँ पर भी बहुत रिस्पेक्ट उसको मिलती है। जो अपने आप को नहीं बदलता समझो कोई, तो उसका भी पता लग जाता है।
बल्कि कई दफा आपको देखेंगे, कहेंगे भी, कई भाई बहनों को कह भी देती है, भाई आपको ज्ञान में तो चलते हो, इतना समय हो गया आपको, रोज मुरली भी सुनते हो, मगर आप में परिवर्तन कम नजर आता है। कह देते हैं आपके बोल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी आप बोल, आपका कड़वा थोड़ा निकल आता है, इमोशनल हो जाते हो, तो है ना, रिस्पेक्ट क्या रिस्पेक्ट रही फिर। और अगर परिवर्तन आता है, हम मिठास मधुर बोलना सीख जाते हैं, सहयोग देना सीख जाते हैं, रिस्पेक्ट देना सीख जाते हैं, तो उसे क्या होता है, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है। रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये यथार्थ पुरुषार्थ में ये चीजें आती हैं। सवेरे उठ गए, मुरली सुन ली, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मगर धारणा से रिस्पेक्ट होती है। धारणा हमें योग्य बना रही है ना, धारणा ही के लिए तो हमारा पुरुषार्थ है। सतयुग में तो हमारी सतयुग की दुनिया है, प्रारब्ध है। कई जनों को बाबा कहता है आपको बच्चे वहां को पुरुषार्थ नहीं है। संचित कर्म जिसे भक्ति में कहा करते थे, संचित कर्म, श्रेष्ठ कर्म, वो बाबा हमारे से करवा रहा। अभी ये हमारे से श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं ना, तन मन धन सफल हो रहा है ना, बाबा करवा रहा है ना हमारा। दूसरों को हम बाबा की बात सुना करके वो आत्मा भी पवित्र बन जाए, ये संकल्प रख के सेवा करते हैं, तो ये भी तो पुरुषार्थ है ना। देखो ये भी पुरुषार्थ है। तो ये जो पुरुषार्थ है ये हमारी प्रारब्ध बनाता है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती है, बन रही है। वो हमारी सतयुग की सृष्टि में और फिर उसके बाद भी सतयुग त्रेता, उसके बाद भी वो काम करते हैं। ये जो श्रेष्ठ कर्म अभी हम संगम युग में कर रहे हैं, इसका प्रभाव 40-50 जन्म, बाबा कहता है मैं तो कहता हूँ सारा कल्प इसका प्रभाव रहता है। लास्ट का ये जन्म भी हमारे ब्राह्मणों में मैंने देखा है 90% से ज्यादा ब्राह्मणों का भी लास्ट जन्म भी एक अच्छे परिवार में है। आप देखिए, कोई ऐसे बहुत कम होंगे, बहुत कम, हजारों में 1-2, जो जैसे कि लास्ट जन्म में उनको कठिनाई होगी, कुछ आर्थिक कठिनाई होगी, नहीं तो कुछ नहीं, बस। तो ये लास्ट जन्म भी अंत तक भी देखो ये क्या चीज काम कर रही है। जो संगम युग में कल पहले हमें पुरुषार्थ किया, हम लोगों ने, बाबा ने करवाया, पुरुषार्थ से प्रारब्ध। तो ये पुरुषार्थ जो जितना जिसने किया, जितना करेगा उतना पाएगा, जब करेगा तब पाएगा। ये सब की चीजें किस लिए है? ये ब्राह्मण जीवन के लिए है। जितना करेगा कोई। अब कईयों को संकल्प क्यों आता है कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत क्या करना है, बैंक में रख करके अपना शिव बाबा के कार्य में लगा देते हैं। तो सफल किया तो सफलता पाएगा ना वो, जब करेगा तब से लेकर के। नहीं, आप देखिए कई ऐसे परिवार मेरे सामने हैं जिन्होंने बाबा का ज्ञान सुना और अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया। देखो आज कहाँ पहुंच गए वो आत्मा, सफल किया ना। तो इसलिए ये पुरुषार्थ है, ये इसको कहते हैं पुरुषार्थ से प्रारब्ध, ये बनती है प्रारब्ध। इसलिए दोनों चीजें हैं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी बनती है और प्रारब्ध बना प्राप्ति। जो प्राप्ति है वो हमें पुरुषार्थ कराता है। आज कितना, आज हमारी छोटी छोटी बहनें आप देखिए अपने लौकिक घरों से किसी भी तरीके से, कोई तो अपना चलो सहज तरीके से, कोई सहज नहीं, कोई थोड़ी मेहनत करके अपने लौकिक परिवार वालों की सेवा करके, कठिनाइयों का सामना करके, सहन करके अब वो शिव बाबा के पास आ जाती हैं, समझो कि सेवा में समर्पित हो जाती हैं। आप देखिए उनकी इज्जत कितनी है। आप यहाँ ही संगम युग में देखिए, सतयुग की तो बात की है। लोग किस भावना से देखते हैं। हमारी विदेश में रहने वाली बहनें जो सेवा में हैं, भारतीय जो बहनें गई हुई हैं भारत से, एक बार एक बहन सुना रही थी कि भाई जी हम एयरपोर्ट पर बैठते हैं ना, लोग आकर के हमें कहते हैं कि आप भारत की हैं, भारत देश की रहने वाली है, इंडिया जा रहे हो।
कहती किससे, कहाँ कहाँ, उनको कैसे पता लगता है? कहती हमारी ड्रेस से। ये जो हमारी वेशभूषा है ये दुनिया में और कहीं इस ढंग की नहीं है। तन को ढका हुआ है बिल्कुल ऐसे। वो समझ जाते कि ये भारत की संस्कृति है। देखिए बाबा ने कैसे हमारी, ये भी तो इज्जत है ना। आप देखिए हमारी छोटी छोटी बहनें, आज देखो, आज आप उनकी लिस्ट है हमारे पास, जिन बहनों की आज भी समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, राष्ट्रपति जैसा भी मैंने देखा है कि रिस्पेक्ट करता है ब्रह्मा कुमारी बहन की। क्या चीज है ये? पुरुषार्थ, प्राप्ति, दोनों चीजें उसने त्याग किया बाहर की दुनिया से। ये संसार का, ये लौकिक, ये दुनिया जो है पाप की दुनिया है। हमें इस दुनिया में इस ढंग से नहीं जीना है, बल्कि इस दुनिया के परिवर्तन के लिए हमने कार्य करना है। देखो सेवा समर्पित किस लिए करते हैं? अपने जीवन को समर्पित। कोई तो तन मन धन करते, कोई जीवन ही समर्पित। जैसे कहते शिव पर बलि चढ़ जाते थे लोग, वो बताते हैं बनारस में वैसा कहते। तो वो चीज क्या चीज है? समर्पित हो जाना। मैं ना अपना जीवन ही इस ईश्वरीय सेवा के लिए। ईश्वरीय सेवा का क्या माना कि सृष्टि को पुनः सतो प्रधान बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना। अब ये एक स्टेप देखो, एक स्टेप ने उस छोटी सी बहन की इज्जत देखी। आज देखिए लोगों की दृष्टिवृत्ति देखिए उस बहन के लिए। नहीं तो आज कैसे कन्याओं माताओं के लिए लोगों का क्या दृष्टिकोण रहता है। देखिए आप वो देखिए, अपनी दुनिया देखिए, और ये देखो ये पुरुषार्थ किया, यहीं पर आलब्ध। आगे तो मिलेगी मिलेगी कई जन्मों तक। इस जन्म में भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट को मिलती है, सम्मान मिलता है। त्याग, जिसका त्याग जितना उतना भाग्य यहीं पर ही। इसलिए इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है कि पुरुषार्थ क्या है और प्रारब्ध क्या है। ये नहीं है कि चलो हम जो कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छा आने वाली दुनिया में सतयुग में हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, वो तो है ही है। मगर मेरा ऐसा अपना जो अनुभव है, मेरा ऐसा अनुभव है आगे तो मिलेगा ही, यहाँ ही बहुत मिल रहा है, यहाँ बहुत मिल रहा है। अच्छा मैं कहता हूँ सम्मान ना भी देवे कोई, यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट ना भी देवे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपका अपना मन क्या कहता है। सबसे ज्यादा जीवन में क्या चीज है? सबसे ज्यादा लोग कहते हैं पैसा, लोग कहते हैं इज्जत, सब चीजें ठीक है, मगर सबसे ज्यादा जीवन में है खुशी। खुशी जैसी खुराक नहीं कहते। अगर मुझे अंदर मैं खुश रहता हूँ, सेटिस्फाइड, को खुशी से पहले संतुष्टता है, पहले संतुष्टता है फिर प्रसन्नता है, दोनों का कनेक्शन है आपस में। खुशी से पहले है संतुष्टता। पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। ये ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण जीवन। तो इसलिए ये चीज जो अंदर में हमें खुशी दे रही है, प्राप्ति, ये यहाँ पर है। इसलिए सबसे पहले खुशी। और खुशी का आधार क्या है? खुशी का आधार क्या है? खुशी का आधार है पवित्रता। ये पवित्रता कहीं नहीं है। जो ब्राह्मण जीवन में बाबा की शक्ति से, बाबा की शक्ति से, आज भी बाबा कह रहा था कर्म इंद्रिय जीत, ये सुख है, ये बहुत सुख है, बहुत सुख है, अंदर में प्राप्ति है। कि जब हमारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं, पता लगता है ना हमें, कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत हमें अनुभव होने लगता है, तो बड़ी खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है। इसलिए ये है अंदर में पुरुषार्थ और प्रारब्ध। क्या भाव है? अब जितना कोई करेगा, ये जैसे जो कोई जितना, हर कोई खुद जानता है। अगर कोई कर्म इंद्रिय जीत नहीं है समझोगे तो उसको पता है ना, तो खुशी कहाँ से आएगी उसको? है ही नहीं अंदर। इसलिए जो संतुष्टता शब्द है उसको भी अच्छी तरीके से समझना है। संतुष्टता को
संतुष्टता कोई बाहर की वस्तुओं से, पदार्थों से नहीं आत्मा को भी संतुष्ट हो सकती। संपूर्ण संतुष्टता नहीं हो सकती। भले है चीजें इस्तेमाल करो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मगर संपूर्ण संतुष्टता तब होगी जब आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करेगी। नहीं तो गुलामी है ना। जो कर्म इंद्रिय जीत नहीं है, कर्म इंद्रियों का गुलाम है। अब कर्म इंद्रियों का गुलाम पराधीन स्वप्ने सुख नाही, ये किस लिए कहा गया पराधीन? पराधीन का भाव यह कि हम अपनी ही कर्म इंद्रियों के गुलाम हैं। अंदर पता तो है ना हर एक को। इसलिए बाबा कहते हैं मैं भी थॉट रीडर नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं, जरूरत भी नहीं है, मगर हर एक जानता है। हर एक को पता है अंदर में, बहुत सूक्ष्म चीजों को भी अंदर आत्मा को पता है। अंदर आत्मा को पता है मुझे क्या चाहिए। संतुष्टता में ना पाना था सो पा लिया, नहीं, अंदर नहीं चाहिए। अगर जरा भी अंदर में इच्छा मात्र में विद्या, हमारी स्टेज वहां नहीं यहां बनेगी। सतयुग की तो है ही, यहाँ इच्छा मात्र विद्या, संकल्प से प्राप्ति अगर यहाँ पर है तो संतुष्टता नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। स्वतः प्राप्ति, बस समय आने पर सब चीज मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अरे किसकी, हम किसके बने, किसके कौन है, हम हैं कौन। ये अंदर में बुद्धि से समझना अलग चीज है, मगर अनुभव करना अलग चीज है। दोनों में फर्क है। बुद्धि से समझते हम सब, हम तो ईश्वरीय संतान है। बुद्धि से समझते हैं ईश्वरीय संतान है, तो फिर तुम अंदर संकल्प काहे कर रहे हो। एक बड़ा सेठ व्यक्ति होता है, पैसे वाला होता है, उसके संतान में निरसंकल्प रहती हो, सब मिल जाएगा, स्वतः मिल जाएगा। हम लोगों का अपने जीवन का अनुभव है, बचपन का अनुभव है, स्वतः हर चीज समय पर मिल जाती है। क्या चीज है, तो इसलिए ये चीज स्वतः प्राप्ति है। जब तक स्वतः प्राप्ति की स्टेज नहीं आती है तब संतुष्टता, संपूर्ण संतुष्टता नहीं हो सकती किसी चीज की भी। फिर किसी चीज, एनीथिंग किसी चीज की भी। मुझे क्या संकल्प से प्राप्ति होती है, मुझे प्राप्ति के लिए, किसी प्राप्ति के लिए भी संकल्प करना पड़ता है, उसके बाद पुरुषार्थ है। कई पुरुषार्थ करके प्राप्ति करते हैं। प्राप्ति में ना वो एक प्राप्ति होती है पुरुषार्थ करके, अनुभूति, बाबा की अनुभूति, दिव्य गुणों की खुशी, अंदर की वो आंतरिक, वो अलग चीज है। व्यक्ति वस्तु पदार्थ की बात मैं कर रहा हूँ, स्थूल कई ऐसी चीजें, सूक्ष्म चीजें, जिसे इच्छाएं ना, इच्छा अपेक्षाएं जब तक हैं तब तक आत्मा संपूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए संपूर्ण संतुष्टता ये यथार्थ पुरुषार्थ है। अंदर ध्यान तो रखना पड़ता ना। पुरुषार्थ क्या चीज है, किसे पुरुषार्थ कहते हैं? अटेंशन ही तो है, चेकिंग एंड चेंज तो है। अंदर क्या करने, नो नो। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, नॉट डॉट, देखो कितनी सिंपल, ये नो, ये नहीं, बस ये चीज जो है इसमें अपना समय संकल्प नहीं लगाना मुझे, बस। तो इसको कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ। ये यथार्थ पुरुषार्थ अगर है तो आप प्राप्ति देखो कितनी जबरदस्त प्राप्ति है। इसलिए पुरुषार्थ से प्राप्ति ये तो सब जानते ही हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि संगम युग में प्राप्ति से पुरुषार्थ भी होता है। दोनों चीजें हैं। प्राप्ति भी मुझे पुरुषार्थ कराती है। अगर मैं सुबह उठ करके बैठ करके आज मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, वाह, जैसे मेरी लाइट माइट की स्टेज बन गई, प्राप्ति हुई ना, दूसरे दिन पुरुषार्थ होगा। आज मुझे ये प्राप्ति हुई है
आने वाला कल मेरे लिए भी मुझे एफर्ट्स करवाएगा, पुरुषार्थ कराएगा। देखो, प्राप्ति पुरुषार्थ कराती है, पुरुषार्थ से प्राप्ति है और प्राप्ति पुरुषार्थ कराती है अंदर में। अब कोई हमें थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देता है, अच्छा उसको लगता है, हमें उसका हमारा जो पुरुषार्थ है या हमारा कुछ स्टेज है उसको अच्छा लगता है, वो अप्रिशिएट करता है थोड़ा बहुत, तो उससे फिर हमारा पुरुषार्थ तेज होता है। देखो, प्राप्ति है ना, रिस्पेक्ट मिलना भी एक प्राप्ति है, मांगने की जरूरत नहीं है, मगर उस रिस्पेक्ट मिलती है कई दफा। जब कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट देता है, देखो पुरुषार्थ बढ़ जाता है, दोनों का कनेक्शन है ना। देखो, बाबा भी क्या कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। देखो क्या चीज है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा मदद करता है, फिर बाबा की मदद मिलती है, फिर पुरुषार्थ तेज होता है। दोनों चीजों का लिंक है आपस के अंदर। देखो, इसलिए बहुत गहराई में इस विषय को समझने की जरूरत है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या भाव है, पुरुषार्थ और प्राप्ति। जैसे जैसे प्राप्ति होती जाती है, पुरुषार्थ में भी तेजी आती जाती है। ये भी है, दोनों चीजों का लिंक है। इसलिए बहुत अच्छी से अच्छे अनुभव करते जाए, अच्छे अनुभव होते जाए, बस अच्छी प्राप्ति, जितनी प्राप्ति हो जाएगी उतना हमारा अटेंशन, चेकिंग, पुरुषार्थ तेज होता जाता है। दोनों चीजें, जितना हम अटेंशन रखते हैं, चेकिंग रखते हैं, उतनी प्राप्ति होती है, और जब प्राप्ति होती है फिर हमारा अटेंशन, चेकिंग और बढ़ जाता है। जैसे आप कोई दुकानदार है, देखिए आप, दुकानदार है, दुकान खोलता है, दुकान खोल के बैठ जाता है, अब ग्राहक आते हैं, आमदनी होती है ना, अब फिर दूसरे दिन फिर दुकान खोलता है। अगर कोई ग्राहक ही ना आए, आमदनी ना हो, फिर दुकान कैसे खोलेगा हो। प्राप्ति पुरुषार्थ कराती है, दोनों चीजें आप देखिए। हर चीज, किसी चीज में आप देख लो, प्राप्ति बहुत बढ़िया पुरुषार्थ कराने में मदद करती है। इसलिए अनुभव, उसको हम कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, अनुभव, अनुभूति योग। बाबा ने मुरली में, एक मुरली में कहा था अनुभूति योग। अनुभूति योग का क्या माना, कि जब आप योग में बैठो आपको बहुत अच्छे अनुभव होने चाहिए। अनुभव, फीलिंग। जानकी दादी क्या करती थी, कहती थी योग में थिंकिंग नहीं, फीलिंग। सोचने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की फीलिंग। मुझे अच्छा लग रहा है, बस बस कनेक्शन जुड़ गया। जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो प्राप्ति है ना, फिर तो पुरुषार्थी क्या है, कुछ भी नहीं। मन बुद्धि को अगर हम परम धाम में ले जाते हैं, बस फिर उसके बाद क्या है, जब मन बुद्धि परम धाम में चलेगी उसके बाद क्या है, प्राप्ति। इसलिए इन चीजों को समझना है बहुत गहराई से। प्राप्ति के बिना फिर पुरुषार्थ नहीं होगा। यहीं पर ही पुरुषार्थ भी करो और प्राप्ति का भी अनुभव करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।